खंडकाव्य कर्ण तृतीय सर्ग। जब निर्विघ्न हो गया पूरा वैष्णव यज्ञ विराट, दुर्योधन ने निज को घोषित किया भूमि सम्राट। वह प्रसन्न था मिला उसे यश वैभव अतुल अपार, वह प्रसन्न था उसके बल का हुआ विपुल विस्तार। वह प्रसन्न था किया कर्ण ने प्रण यह कठिन महान, जब तक वध न करूं, जब तक अर्जुन के हरूं न प्राण, जब तक जो भी कुछ मांगे दे दूंगा वह दान, तब तक मांस और मदिरा दोनों गौरक्त समान, तब तक चरण न धुलवाऊंगा जो भी हो परिणाम, तब तक शांति और सुख का कभी न लूंगा नाम। यह कठोर प्रण वीर कर्ण का सोच सोच शत बार, दुर्योधन फूला न समाता करता जय जयकार। अर्जुन उसका प्रबल शत्रु, पांडव दल का आधार, उसका था विश्वास न बच पाएगा किसी प्रकार। उधर युधिष्ठिर ने पाया जब यह कठोर संवाद, घिर आया उनके मन नभ में तन्मय गहन विषाद। उन्हें ज्ञात था बलि कर्ण का पौरुष सिंह समान, उन्हें ज्ञात था वीर कर्ण का अनुभव शरसंधान। बलि कर्ण के हाथों में रहता है झंझावात, विजय साथ उसके चलती यह भी था उनको ज्ञात। भीष्म द्रोण कृपा अश्वत्थामा, सब में कर्ण अजेय, वीरों में वो महावीर प्रत्येक दृष्टि से सब में कर्ण अनन्य, वीरों में वो महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन्य। कवच और कुंडल जब तक उसके मन तन पर द्युतिमान, तब तक कौन विश्व में उसका कर सकता अवसान। यदि छिड़ गया युद्ध तो उससे लोहा लेगा कौन, धर्मराज दिन रात इसी चिंता में रहते मौन। संग्रह ही है दुख का कारण इसीलिए तो त्याग, जीत साधुओं को लेता सुलगा कर अपनी आग। किंतु प्रबल जब हो उठता जग कर झंझाकुल स्वार्थ, सारहीन तब हो जाता जब तब पूजा परमार्थ। लगी उतरने दूर क्षितिज पर जब अंधियाली रात, धर्मराज भी तब अधर्म की लगे सोचने बात। पराक्रमी दुर्जेय कर्ण के प्रण का सुन इतिहास, देवराज ने भी चुपके से खींची गहरी सांस। एक बार उनका सिंहासन गया लता सा डोल, आशंका चिंता भय तीनों उठे साथ ही बोल। देवराज थे पिता पार्थ के कातर हुए महान, लगे सोचने हाय बचे कैसे अर्जुन के प्राण। पिता पुत्र हित सब कुछ करता, कर्म सुकर्म कुकर्म, पाप पुण्य सत असत उचित अनुचित सब धर्म अधर्म। निश्चय किया कि विप्र रूप में पहुंच कर्ण के पास, मांगे दान न लौटाएगा वह प्रणवीर निराश। कवच और कुंडल जिनसे था झरता अमृत अशेष, मिल जाएंगे कर्ण न भूलेगा निज प्राण सविशेष। यह कुचक्र षड्यंत्र इंद्र का लिया सूर्य ने जान, पिता कर्ण के थे मन उनका चिंतित हुआ महान। बोले अर्जुन को देकर भी दिव्य अस्त्र अमोल, इंद्र न चुप रह पाए मन में क्यों आया भूडोल। नहीं लूटने कोई आता उनका विस्तृत राज, फिर क्यों चले कर्ण को ठगने कपट रूप धर आज। मैं जाऊंगा बात बात में कर दूंगा संकेत, बुद्धिमान है कर्ण समझ जाएगा सुनकर चेत। उसी रात को दानवीर ने देखा स्वप्न महान, आकर उनके पास खड़ा कोई ब्राह्मण अनजान। झुककर किया प्रणाम कर्ण ने बोले हो आदेश, कहा विप्र ने एक बात है एक बात सविशेष। ठगने तुझे इंद्र आएंगे ब्राह्मण बन अनजान, कवच और कुंडल देंगे पुत्र न देना दान। आप कौन हैं कहा कर्ण ने कहते कैसी बात, करते क्यों मेरे प्रण पर आप कुठारा घात। ब्राह्मण मांगे दान कर्ण ले निज हाथों को मोड़, इन्हें वज्र से इसके पहले ही वह देगा तोड़। ब्राह्मण मांगे दान कर्ण लौटा दे उसे निराश, फिर उसकी बातों पर जग को कैसे होगा विश्वास क्यों होगा विश्वास। कहा सूर्य ने मैं हूं तेरा पिता,
खड़ा साकार देख भरा है इन नैनों में कैसा उज्जवल प्यार। मैं अनिष्ट की बात कहूँगा ऐसा सोच न प्राण, कहता हूँ मैं वही कि जिसमें है तेरा कल्याण। महावीर तू दानवीर तू तेजस्वी तू ज्ञात, किंतु मान ले मेरे बेटे तू मेरी यह बात। कहा कर्ण ने जीवन में उतरा मंगल त्योहार, दर्शन सुख पाकर प्रसन्न हूँ पुलकित बारंबार। कृपा दृष्टि नित बनी रहे अनुरोध यही भगवान, मुझे छोड़ दें अपने ही पथ पर हे दया निधान। कहा सूर्य ने भरकर स्वर में करुणा कोमल भाव, तू न जानता कवच और कुंडल का प्रबल प्रभाव। जब तक ये तेरे शरीर पर तू अजेय दुर्जेय, तब तक तेरे वध का कोई पा न सकेगा श्रेय। ये न रहेंगे तो अर्जुन के व्यर्थ न होंगे बाण, रक्षक तेरा यही यही मंगल का मूक प्रमाण। दिया कर्ण ने उत्तर अर्जुन का कोई भी तीर, कभी न छेद सकेगा मेरा यह बलवान शरीर। अर्जुन नहीं संभाल सकेगा मेरा तेज प्रचंड, वह न जीत सकता जीवन में मेरी शक्ति अखंड। मैं हूँ उसकी मृत्यु और मैं ही हूँ उसका काल, उसे भस्म जो कर देगा मैं ही वह अनल कराल। आए देवराज आए मैं स्वागत को तैयार, किसी रूप में आए मेरा नमन सहस्त्रों बार। कवच और कुंडल क्या मांगे तो दे दूंगा प्राण, प्राण दान इससे भी बढ़कर है कोई कल्याण। श्रेयस्कर है मृत्यु करूंगा किंतु न मैं प्रण भंग, है सादर अनुरोध उठाएं यह न कठोर प्रसंग। विप्रवेश में पास कर्ण के देवराज जब आए, दानवीर के होठों पर सौ सौ वसंत मुस्काए। स्वागत है हे विप्रदेव मैं अभिनंदन करता हूँ, कहा कर्ण ने चरणों पर अपना मस्तक धरता हूँ। क्या आज्ञा क्या सोच रहे सकुचाहट, क्यों क्या देरी। मणि सुवर्ण संपत्ति चाहिए सेवक अथवा चेरी, कुछ भी नहीं अदेय कर्ण के लिए आप यह जाने। इच्छा अपनी प्रकट करें क्यों लगे व्यर्थ सकुचाने। कहा इंद्र ने इन चीजों की नहीं कामना मेरी, कुछ विचित्र सी तुम्हें लगेगी स्यात याचना मेरी। मांगूंगा जो वह न मिलेगा भय इसका है भारी, मन की बात प्रकट करने में इसीलिए लाचारी। कुछ मुस्काए कर्ण किंतु गंभीर स्वरों में बोले, विप्रदेव अंबर फट जाए चाहे धरती डोले, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा। वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। हाय हाथी दूं और हेम दूं या संपत्ति अचल दूं, मणिमंडित सिंहासन दूं या मंजुल मुक्ता हल दूं। बोले क्या याचना आपकी व्यर्थ हो रही देरी, हो आदेश लगा दूं चरणों में रत्नों की ढेरी। कहा इंद्र ने मुझे न धन वैभव संपत्ति अचल दो, मांग रहा हूं मैं तुम अपना कवच और कुंडल दो। अट्टहास कर उठे कर्ण, मुख हुआ इंद्र का फीका, मानो उनके मस्तक पर लग गया अनय का टीका। अट्टहास कर उठे कर्ण, यह मांग इंद्र की कैसी, कभी न देखी गई निठुरता देवराज की ऐसी। देवराज में कहो कर्ण तुमने कैसे यह जाना, विप्रवेश में देवराज हैं ये कैसे पहचाना। मेरे मन की बात एक ही सूर्य जानने वाले, छिपे हुए सब भेद उन्होंने क्या आकर कह डाले। तो न कवच कुंडल तुम दोगे जाता हूँ हे दानी, आज तुम्हारी दानशीलता का लुटता है पानी। देवराज लौटे निराश, यह न कभी हो सकता, सदा जागता रहा कर्ण का प्रण न कभी सो सकता। नहीं काल भी मिटा सकेगा मेरी कीर्ति कहानी, मिटा न सकेगा मेरे जीवन का व्रत यह बलिदानी। यह कुंडल यह कवच जन्म से चिपटे तन से मेरे, मुझे बचाते रहे शत्रुओं से प्रमाद के प्रेरे। ये न रहेंगे तो रिपु मेरे मुझे मार डालेंगे, मुझे मारकर अपना मिटता हुआ स्वप्न पालेंगे। फिर भी इन्हें आपको दूंगा विषय न मन में लाएं,
जब तक दान न मिले कर्ण से, है सौगंध न जाए। इतना कहकर हाथों से असी चुपके एक उठा ली। असी इज चाकू, सोड। मानो बल हो लिए करों में ज्योतिकरण मतवाली। फिर असी सेव्य निज शरीर को लगे सदर्प कतरने, लगे रुधिर से अपने तन को अपने सिंचित करने। रुधिर इज ब्लड। लगे काटने निज शरीर, जयनाद किया अंबर ने। दिशा दिशा ने, कण कण ने, पृथ्वी ने, सरी सागर ने। मांस काटते थे शरीर का, पर न हृदय में तड़पन। बूंद बूंद पर रक्त टपकता, पर हंसते थे लोचन। लोचन इज आइज। कर्ण धन्य तुम्हारी दानशीलता भारी। धन्य हो गई तुम्हें प्राप्त कर अमर भूमि ये प्यारी। स्वयं इंद्र ही ठगे गए यह हारे, जीत तुम्हारी। अक्षय और अमिट यश के तुम एकमात्र अधिकारी।